अरे आप नीचे क्यों बैठी हैं, ऊपर बैठे ना। नहीं बीबी, ठीक हूँ मैं। अच्छा ये बताइए चीनी कितनी लेंगे आप? 1 चम्मच। आपका नाम क्या है? लो, आपको मेरा नाम ही नहीं पता? वैसे तो मेरा नाम मेरे अम्मा अब्बा ने नगीना रखा था, लेकिन ये वो नगीना है जिसकी किस्मत में कभी चमकना ही नहीं लिखा। जज़ाकल्लाह। पता है आपको, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब मेरे अब्बा ने मैडम को मुझे दे दिया था और मेरे बदले में मेरे अब्बा ने पूरे 50,000 रुपये लिए थे, बस किस्मत के लिए। नहीं नगीना, किस्मत को बुरा नहीं कहते, बुरी बात होती है। क्यों नहीं कहते? आपको नहीं पता मुझे क्या कुछ सहना पड़ता है। ऐसी किस्मत को ऐसा ना कहूं तो फिर क्या कहूं? ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। सोचो अगर इससे बुरा होता तुम्हारे साथ तो, खुदा न खास्ता तुम्हारे हाथ ना होते या टांगों से माजूर होती या अल्लाह ताला ने तुम्हें कोई बीमारी दे दी होती तो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके साथ ऐसी परेशानियां हैं। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जो लोग किस्मत को बुरा कहते हैं, अल्लाह ताला उनसे नाराज होते हैं। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, कभी दिमाग में ही नहीं आई ये बातें। तो इंसान की किस्मत अल्लाह ताला ही लिखते हैं ना, तो इंसान को हमेशा उनसे अच्छे का गुमान रखना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। तुम क्या हर वक्त बैठी रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं? चलो जाओ यहां से। तुम्हें मुलाजमों के मुंह नहीं लगना चाहिए इतना। मेरे अबूजी कहते थे कि मुलाजमों के बहुत हुकूक होते हैं। रोज़े महशर इंसान से उसके मातहत के बारे में सवाल होगा, उनके हुकूक की अदायगी के बारे में पूछा जाएगा। मैं तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनने आई, तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आज तुम अरमान के साथ एक पार्टी पे जा रही हो, तैयार हो जाओ। आप हमेशा से ऐसे खामोश खामोश रहते हैं। मेरा मतलब है आप वहाँ पार्टी में भी खामोश ही थे। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नहीं, लेकिन इंसान को बातें करते रहना चाहिए, अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए ही सही। वो क्या है ना, बातें करने से मंजिल भी आ जाती है और सफर का एहसास भी नहीं होता। अब आज मौसम कितना अच्छा था ना। पता है, जब भी मौसम अच्छा होता था तो मैं हमेशा अम्मी से अलग अलग तरह के खाने खाने की फरमाइश करती थी और अम्मी मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी। कहते हैं कि जब मौसम अच्छा होता है तो मूड भी अच्छा हो जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान का मूड तब अच्छा होता है जब वो दिल से खुश होता है, जब उसका कोई अपना उसके साथ हो।
उजाला, निकलो मेरी गाड़ी से। क्या? मेरी गाड़ी से निकलो, गेट आउट। लेकिन क्यों अरमान, ऐसे बीच रास्ते में आधी रात को मैं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगी? अरमान आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? Just leave. I said leave. तुम्हारे हाथ में दम नहीं है, देख रही हूँ, काफी कामचोर होती जा रही हो। बेगम साहिबा, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, पूरी रात दादी ने जगाया। कभी कह रही है यहाँ दर्द है, कभी कह रही है वहाँ दर्द है, कभी कह रही है ये कर दो, कभी कह रही है वो कर दो। बस इसी चक्कर में नींद पूरी नहीं हुई मेरी। ये तो उनकी आदत है, तंग करना। अरमान, उजाला कहाँ है? पता नहीं। तुम जाओ। क्या मतलब पता नहीं? मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा था, तुम कहाँ है वो? अम्मा, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं पता। What are you talking about? कहाँ छोड़ के आए हो उसे? लड़का भी जो है, समझ नहीं आ रही। उजाला, उजाला, उजाला। अम्मी क्या हुआ? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। उजाला किसी मुसीबत में है, या अल्लाह उसको महफूज रखियो, उसकी हिफाजत कीजिए। अरे अम्मी, उजाला भी बिल्कुल ठीक होंगे अपने घर में, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैंने इससे बुरा ख्वाब नहीं देखा इससे पहले कभी उजाला के बारे में। तुम उजाला को फोन लगाओ, मुझे उससे बात करनी है। जब तक उसकी आवाज नहीं सुनूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। जल्दी से लगा के दो। अम्मी टाइम देखिए, रात का 1:30 बज रहा है, उनको तंग करना मुनासिब नहीं होगा। आप सोचे मैं सुबह उठते आपकी बात करवा दूंगी ना। या अल्लाह रहम कीजिए, या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ अमान में रखियो। या अल्लाह, या अल्लाह रहम।
उजाला, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो अकेली खड़ी हुई? हेलो, आई एम आस्किंग यू, इतनी रात को अकेली क्या कर रही हो यहाँ पर? अरमान ने मुझे बीच रास्ते में उतार दिया। क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। नो आई मीन के व्हाट अ लूजर ही इज। एक जाहिल बदतमीज इंसान है, उसको इतनी तमीज नहीं कि अपनी बीवी को रात इस तरह। मैं उसे समझाऊंगा, आई विल टॉक टू हिम, मैं उसे डांटूंगा भी। अरे अरे कहाँ जा रही हो तुम? आओ ना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। इसमें एहसान वाली क्या बात है? तुम मेरे दोस्त की वाइफ है यार, कम ऑन। चलो आओ बैठो। एक तो तुम हर बात का बुरा मान जाती हो। अच्छा चलो, बस मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। अरे यार क्या हो गया है? देखो मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतनी रात को मैं यहाँ तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर इफ यू सिट इन द कार। मेरे सामने से हटे। जब तक तुम मानोगी नहीं मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगा। देखो जल्दी से मान जाओ, इससे पहले कि लोग हमें देखें मैं इस तरह इतनी रात को तुम्हें यहाँ मना रहा हूँ। लोग समझेंगे कि तुम शायद मेरी लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कह देंगे, कुछ भी समझ लेंगे, कुछ भी सोच लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट पीपल, टेंशन ही ना लो लोगों की। मैं हूं ना, चलो बैठो, शाबाश प्लीज। Why you are crying? अब रो क्यों रही हो? तुमने खाम खा अपने आपको इतना परेशान किया हुआ इस रिश्ते के लिए। अपने आपको आज़ाद करो, जान छुड़ाओ। ये मेरा और अरमान का पर्सनल मैटर है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता दखल अंदाजी करने का। किस किस को रोकोगे दखल अंदाजी करने से? I mean, मुझे तो तुम कह सकती हो, सोबिया को कह पाओ। By the way, सोबिया के बारे में बताया ना अरमान ने, बहुत पसंद करता है उसे। सॉरी मिस्टेकन, पसंद नहीं, शदीद मोहब्बत करता है उससे। क्या फालतू बातें कर रहे हैं आप? अरे फालतू बातें, वही तो लगा था कि तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव है। चलो तुम्हें एक न्यूज़ देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़। बहुत जल्द दे बोथ आर गेटिंग मैरिड। मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं। तो ना करो, तुम्हारे यकीन करने ना करने से हकीकत थोड़ी बदल जाएगी। वैसे आई थॉट इट्स ब्रेकिंग न्यूज़, बट आई थिंक इट्स breaking your heart. Excuse me. Your सास। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। हमजा, अरमान उस लड़की को पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गया। तुम प्लीज जरा मालूम कर लो। ओह आंटी आप परेशान ना हो, डोंट वरी, उजाला मेरे साथ है, मैं उसे घर ही ला रहा हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बड़ी फिक्र है तुम्हारी सास को तुम्हारी। कितनी लकी बहू हो ना तुम, वाओ। सुने, मुझे आपसे बात करनी है। कहो। कल रात अरमान ने मुझे आधी रात को बीच रास्ते में ही। जानती हूँ मैं। आप सब जानती हैं। आप जानती हैं कि अरमान का मेरे साथ कैसा सलूक है। कोई गैरों के साथ भी इस तरह नहीं करता। आधी रात को सुनसान सड़क पे बीच रास्ते में कौन अपनी बीवी को उतारता है? देखो, अरमान जरा मूडी है, तुम्हें ऐसी बातों को इग्नोर करना होगा।
और फिर हमजा ने तुम्हें ड्रॉप कर तो दिया था, तो मसला क्या है? मैंने शादी अरमान से की है, हमजा से नहीं। मैं अरमान की जिम्मेदारी हूँ। अगर अरमान इस शादी पे राजी नहीं थे तो आपने क्यों की मेरी उनसे शादी? ये तो फिर अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने शौहर के दिल में अपने लिए जगह कैसे बनाती। दुनिया में कई शादियां होती हैं जहां शुरू में इंसान राजी नहीं होता, पर सब ठीक हो जाती है। क्या वाकई आपने यही सोचा था? तुम कहना क्या चाहती हो? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्यों? इतने आराम से तो तुम यहाँ रह रही हो, अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा तुम्हें हर चीज यहाँ मिल रही है। एक तो मैंने तुम पे एहसान किया, ऊपर से तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। आपकी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए आप नहीं समझ सकती। होती तो पता चलता। जाला, तुम यहाँ क्यों बार बार आ जाते हो अरमान? मैं तुम्हें पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं तुमसे किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। फिर क्यों आ जाते हो? Don't be so cruel, सोबिया। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे तुम्हारी कसमों और तुम्हारी मोहब्बत पर कोई यकीन नहीं है, कोई भरोसा रहा ही नहीं। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे खुद से जुदा ना करो सोबिया, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। तो मर जाओ। तो ठीक है, अपने इन्हीं हाथों से मार दो मुझे। अरमान! ये ड्रामेबाजी ना किसी और के साथ जाकर करो। तुम्हें जब मुझ पर रहम नहीं आया, जब तुम मुझसे शादी कर रहे थे, तो मुझसे रहम की उम्मीद क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हें सजा चाहिए ना, मैं देती हूँ तुम्हें सजा। और तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम सोबिया के लिए तड़पोगे, लेकिन सोबिया तुम्हें नहीं मिलेगी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया था? All I did was love you. मेरा क्या कसूर था? एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया जब तुम उस लड़की से शादी कर रही थी? चुप क्यों खड़े? बहुत मोहब्बत के दावे कर रहे हो, बोलो चुप क्यों? उस वक्त मेरा ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें? उस वक्त मेरा ख्याल क्यों नहीं? मैं क्या करूं अभी? मुझसे क्या चाहते हो? I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो।
बीबी, आप रो रही हैं? नहीं तो आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं जानती हूँ आप यहाँ खुश नहीं हैं। यहाँ जब आप दुल्हन बनकर आई थी, एक दुल्हन के कितने अरमान होते हैं, लेकिन इन लोगों को आपकी खुशी का कोई ख्याल नहीं। अब तो मैं भूल भी गई हूँ नगीना कि मैं क्या क्या ख्वाब सजा के इस घर में आई थी। मुझे नहीं याद। उजाला बीबी, ये लोग कभी आपकी कदर नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ, जब आप रोती हैं ना तो मेरा दिल दुखता है। आप अपने घर वापस चली जाए ना। मैं नहीं जा सकती नगीना। क्यों? अभी तो मेरे बाप और भाई का इंतकाल हुआ है। तुम नहीं जानती मेरी अम्मी और बहन भाई किस किस कर्म से गुजरे। मैं उन्हें एक और सदमा देने का सोच भी नहीं सकती। मेरी अम्मी ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। हम लड़कियां भी कितनी बेबस होती है ना, अपने घर वालों को दुखों से बचाने के लिए दुनिया जहां के दुख अपनी झोली में डाल लेते हैं। हाँ। इसीलिए तो हमें रहमत कहा गया है। उजाला बीबी, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अपने गांव वापस चली जाऊं, लेकिन ये लोग मुझे जाने ही नहीं देते। सालों में एक आध दफा जाती हूँ, बड़ी मुश्किल से। तुम फिक्र नहीं करो ना कि ना, अल्लाह पे भरोसा रखो। एक दिन तुम्हें भी अपने घर जाना नसीब होगा। सच कह रही है बीबी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हेलो, कौन? हमजा, तुम्हारा हमजा। क्यों फोन किया है तुमने? स्वीटहार्ट, कुछ बातें बिना कहीं भी समझ जानी चाहिए। एनीवे, तुम्हें आई लव यू कहने के लिए फोन किया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? यार तुम इतनी जल्दी गुस्से में क्यों आ जाती हो? रिलैक्स, चिल, इजी। मजाक कर रहा हूं। मेरा और आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि आप मुझसे मजाक करें। अच्छा, नाराज होने की जरूरत नहीं, मैं तो बस वैसे ही तुम्हारी खैरियत पता करने के लिए फ़ोन किया था। तुम रात को काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी। अब ठीक हो? आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। अरे उजाला बीबी, आप किचन में क्या कर रही हैं? अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे बताओ सारा सामान कहाँ रखा है, मुझे नाश्ता बनाना है। क्या नाश्ता आप बनाएंगी? हाँ, मुझे बताओ अरमान को नाश्ते में क्या पसंद है, क्या खाते हैं वो, और खाने के बारे में भी बताओ क्योंकि आज से उनका खाना मैं ही बनाऊंगी।
किचन के सारे काम आते हैं आपको? मेरे अब्बू जी कहा करते थे कि लड़के और लड़कियों दोनों को सारे काम आने चाहिए ताकि ज़िंदगी में कभी किसी की मोहताजी ना हो। अच्छा चलो जल्दी से मुझे सारा सामान निकाल कर दो, मुझे नाश्ता बनाना है। ओके माय लव, तुम जब कहोगी मैं आ जाऊंगा। Sophia, you know what? Seriously, I really miss you. No, I'm not lying. तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं करते। हाँ। No, you just get ready and I'll be there. हाँ, हाँ। Let me call you back. Yeah, okay. क्यों आई हो यहाँ? आपका नाश्ता लगा दिया है मैंने, नाश्ता कर रहे हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि प्लीज ये सब हरकतें मत किया करो। मैं बीवी हूँ आपकी, आपने निकाह किया है मुझसे। Just shut up. No, seriously, I mean it. Just shut up. और जाओ यहाँ से आप। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? अगर आपको ये रिश्ता नहीं निभाना था तो आपने शादी क्यों की? आपने ऐसी कसम ही क्यों उठाई जिसको आप निभा नहीं सकते थे? For God's sake, उजाला, ये क्या हर वक्त कसम की रट लगा कर रखती हो? कोई पेपर साइन नहीं किया मैंने मजिस्ट्रेट के सामने। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? आपने अल्लाह के सामने कहा है। क्या अल्लाह की अदालत से बड़ी भी कोई अदालत होती है क्या? कोई नहीं होती। आपने कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाई थी। आप कैसे अपनी कसम से मुकर सकते हैं? आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? For God's sake, उजाला, क्या सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर लिया? You know what? तुमसे शादी करके मैंने गलती नहीं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब प्लीज जाओ यहां से। तुमसे शादी करके मैंने गलती नहीं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अम्मी, आप ही के घर चलें, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नहीं बेटा, उसके घर जाना मुनासिब नहीं है। मेरा भी दिल बहुत परेशान हो रहा है उसकी तरफ से। तुम ऐसा करो, फोन मिलाओ उसको, जल्दी से फोन मिलाओ, मैं उससे बात करूं। या अल्लाह रे।
अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मुझे दो ना, मैं पहले बात करूँ। कैसी हैं आप? अम्मी कैसी हैं? मुझे दो ना। ये ले, आप अम्मी से बात करें। कैसी हो ज्वाला बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं बताएं? तबीयत कैसी है आपकी? बेटा मुझे सच सच बताओ, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। तुम अपने घर में वाकई खुश हो ना? नहीं अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। आपको क्यों नहीं यकीन आता? आप भरोसा करें ना मेरी बात का। उजाला बेटा, मैंने परसों बहुत बुरा ख्वाब देखा। बस तुम अपना ख्याल रखना। मेरे दुनिया में है ही कौन तुम बच्चों के अलावा। अपने शौहर का भी बहुत ख्याल रखना बेटा। और हाँ देखो, अपना और अपनी मियाँ का सदका दे देना, ठीक है बेटा? मैं भी सदका दे दूंगी तुम्हारे लिए। अच्छा बेटा, अब रखती हूँ। खुदा हाफ़िज़। जीती रहो, खुश रहो। तुमने मुझे सुबह सुबह नींद से जगा दिया। तुम्हारी फ़ोन पर आवाज़ सुनी तो मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे आकर मिल लूँ। अच्छा किया, इसी बहाने में सुबह उठ गई। सोचूं जिम चली जाऊं। Well, that's a fantastic idea. एक काम करते हैं, मैं तुम्हें जिम ड्रॉप कर देता हूँ, फिर वहाँ से ही ऑफिस चला जाऊँगा। ओके। सोबी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मेरे कमरे में आओ। जी मामा, बस ब्रेकफास्ट करके आ रही। सोबिया, आंटी मुझसे अब तक नाराज हैं। तुम भूल रहे हो तुमने किसी और से शादी की है। For God's sake यार, शादी नहीं निकाह। There's a difference between both of them. There is no difference अरमान, एक ही बात है। सोबिया, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। अरमान, ये तो तुम कह रहे हो ना, दुनिया की नजर में तो वो तुम्हारी बीवी है। मामा तो मुझे वैसे इतनी दफा बोल चुकी हैं that I shouldn't contact you. सोबिया, तो प्लीज आंटी को समझाओ, ये निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ। तुम्हें लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? लेकिन अरमान, तुमने भी तो सोसाइटी में हमारे रिलेशनशिप का मजाक बना दिया। मामा की बात सुनकर रोती हूँ।